इस वीडियो में हम खुद को फॉर्मल चार्ज के ख्याल से मुतारिफ कराने जा रहे हैं और जैसा कि हम देखेंगे कि ये एक ऐसी चीज है जिसे केमिस्ट एलिमेंट्स पर तजर्बा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मजमूई तौर पर मॉलिक्यूल पर चार्ज नहीं होता, बल्कि ये दरअसल एक ऐसा नंबर है जिसे हम मॉलिक्यूल में मौजूद इनफरादी एटम्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि हम आगे चंद वीडियोस में देखेंगे कि ये हमें ये बताने में भी मदद करता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा किरदार अदा करती है। खैर, इसके बारे में मजीद बात करने से पहले हम फॉर्मल चार्ज की तारीफ पर बात कर लेते हैं और फिर हम नाइट्रस एसिड में मौजूद रेजोनेंस स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ एटम्स के फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों लोएस्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये नाइट्रस एसिड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि फॉर्मल चार्ज की बुनियाद पर इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हाइब्रिड बनाने में ज्यादा हिस्सा लेता है। तो फॉर्मल चार्ज की तारीफ ये है कि न्यूट्रल एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो अब हम न्यूट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गिनेंगे और इसके लिए हम मुख्तस किए हुए इलेक्ट्रॉन में से न्यूट्रल एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को निकाल देंगे। ये कुछ ज्यादा लंबा हो गया है ना? कोई बात नहीं, मैं अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको बताती हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा। अगर हम इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सोचें जो कि बॉन्डेड एटम को मुख्तस किए गए हैं, तो दरअसल ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। तो लोन पेयर की तादाद जमा आधे इलेक्ट्रॉन्स जो बांटे गए हों। अगर आपको अभी भी ये समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है तो आप फिक्र ना करें, जैसे ही हम इस नाइट्रस ऑक्साइड की मिसाल को देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मल चार्ज की तारीफ को हम नाइट्रस एसिड से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन के इस न्यूट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? ये तो हम पहले भी बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं। अगर आपको अब भी नहीं पता तो जाएं आप खुद ही जाके पीरियोडिक टेबल में देख ले, भाई मैं तो नहीं निकाल रही। तो एक न्यूट्रल हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डेड एटम में मुख्तस किए गए हैं? तो इसका तरीका ये है कि हम एटम के गिर्द एक गोल दायरा बना लेते हैं और क्योंकि आपको लोन पेयर्स की तादाद मालूम करनी है तो आप इसे इस बॉन्ड का आधा हिस्सा भी तस्वर कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का आधा ही है। तो हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स बांट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें आधे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास यहां पर कोई भी और लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड एटम को मुख्तस किए गए हैं इसकी तादाद 1 है, यानी हाइड्रोजन के मुख्तस किए हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज होगा 0। तो इसी तरह ऑक्सीजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम इधर भी पहले की तरह छोटा सा गोल दायरा बनाएंगे और फिर यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। जैसा कि हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 6। फिर हम इसमें से मुख्तस किए हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तफरीक कर लेंगे, यानी इसको माइनस कर लेंगे। तो बॉन्डेड एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स हैं और फिर ये आधे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हासिल करेगा, यानी बांटे हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो बांटे हुए इलेक्ट्रॉन्स का आधा इस बॉन्ड से 1 और इससे 1 और इस बॉन्ड से भी 1। फिर अगर इन्हें हम जमा करें तो 2, 3, 4 और 5, यानी 6 - 5 होता है +1। तो इस ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज होगा +1। चलिए अब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज देखते हैं। हम फिर से पहले की तरह एक गोल दायरा बना लेते हैं।
एक न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर इसमें से हम बॉन्डेड नाइट्रोजन में मुख्तस किए हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मनफी कर देंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और फिर ये वाला एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी ये कुल मिलाकर हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 में से 5 गए यानी 0, यानी नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज 0 या 0 है। चलें अब इस आखिरी ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से हम बॉन्डेड ऑक्सीजन के मुख्तस किए हुए वैलेंस को निकाल लेते हैं। तो ये 2, 4, 6 लोन पेयर यहाँ मौजूद है और इसके साथ इस बॉन्ड का आधा हिस्सा भी, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर ये हुए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 में से 7 गए तो ये हो गया -1 यानी -1। लिहाजा इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हुआ -1। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती चलूं कि हम पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज की बात नहीं कर रहे, बल्कि फॉर्मल चार्ज इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन का जायजा लेने या मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और तरीका इसे समझने का ये भी है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में न्यूट्रल ऑक्सीजन के मुकाबले इस ऑक्सीजन के गिर्द एक इजाफी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस वाले ऑक्सीजन के गिर्द न्यूट्रल ऑक्सीजन के मुकाबले में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, अब इस नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन को देखें। ये हाइड्रोजन तो बिल्कुल इस ऊपर वाले हाइड्रोजन जैसा ही है। इसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई लोन पेयर नहीं है और ये ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लिहाजा ऊपर वाले हाइड्रोजन की तरह इसका फॉर्मल चार्ज भी 0 ही होगा। अब इस वाले ऑक्सीजन पर नजर दौड़ाएं। एक न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और मुख्तस किए हुए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है यहाँ पर 2, 4 और 6, यानी 6 में से 6 गए तो 0, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज भी 0 हुआ। अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास मुख्तस किए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 3, 4 और 5। तो 5 में से 5 गए 0, यानी इसका फॉर्मल चार्ज भी हुआ 0। अब हम इस आखिरी ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। तो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बॉन्डेड एटम के पास 2, 4, 5, 6 मुख्तस करदा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 में से 6 गए दोबारा 0। तो अब हमें जो बात यहाँ पता चलती है वो ये है कि पहली कॉन्फ़िगरेशन या यूं कह लें कि नाइट्रस एसिड के पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कुछ फॉर्मल चार्ज मौजूद था। इसके पास +1 फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का था और -1 इस ऑक्सीजन का, और यहाँ नीचे वाले में कोई फॉर्मल चार्ज मौजूद नहीं। यहाँ मौजूद तमाम एटम्स का फॉर्मल चार्ज 0 है। और अभी हम ये आगे वीडियोस में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं इसका थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ कि जितना करीब कोई भी एलिमेंट 0 फॉर्मल चार्ज से होता है, इतना ही ज्यादा इम्कान होता है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइब्रिड बनाने में ज्यादा हिस्सा लेगा। खैर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो का असल मकसद ये समझना था कि हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं।